हमारे इस वीडियो में हमने शुगर रिलेटेड बहुत सी मिथ्स को ब्रेक किया। हमने जाना कि हम किस प्रकार की शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं किस मात्रा में। आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, इनके इस्तेमाल और इनका इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेल्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दो कैटेगरी में पाए जाते हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। ना न्यूट्रिटिव कैटेगरी जो है जैसे कि सॉर्बिटॉल, ये ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज का होता है जैसे कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ शुगर। वहीं जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, फिर चाहे वो सैकरिन हो, एस्पार्टेम हो, एएसके हो या फिर इवन स्टीविया हो, ये या तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं या ये प्लांट सोर्स से सोर्स किए जाते हैं, पर इनमें कैलोरीज जो हैं वो नेग्लिजिबल या जीरो के बराबर होती है। डाइट कोक, डाइट पेप्सी में एस्पार्टेम का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जो जीरो कैलोरीज के ड्रिंक्स मिलते हैं जैसे कि जीरो कोक या कोक जीरो, उनमें एएसके का इस्तेमाल किया जाता है ना। एक तरफ तो इन स्वीटनर्स में बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती, इनका जो स्वीट टेस्ट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और ये हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करते हैं, यानी कि एक फील गुड फैक्टर का एहसास होता है हमें। पर नोट करने वाली बात यह है कि ये डोपामाइन इफेक्ट जो है एज कंपेयर टू रेगुलर नॉर्मल नेचुरल शुगर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि लंबी देर तक आपको हैप्पीनेस या फील गुड की फीलिंग नहीं देता, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच थोड़ी ही देर बाद आपका फिर से कुछ स्वीट खाने का मन करता है। एंड इन नेचर ये जो नॉन न्यूट्रिटिव आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये अडिक्टिव बन जाते हैं। वहीं बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इनका जो टेस्ट है नेचुरल शुगर से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड इसमें एक बिटरनेस जनरेट होती है। कुछ लोगों को वो पसंद आती है, बट अक्सर लोगों को ये टेस्ट डेवलप करने में समय लगता है। बट डिस्पाइट द टेस्ट, आज ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक के चलते ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तेजी से एक पॉपुलर हेल्थ चॉइस बनते जा रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये हेल्थ क्लेम करते हैं कि क्योंकि इनमें कैलोरीज नहीं है इसीलिए ये ओबेसिटी को फाइट करते हैं, ओबेसिटी को प्रिवेंट करते हैं और साथ ही साथ ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशंस भी टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी घटाने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि डाइट या जीरो वर्जन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मार्केट है वो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक से आज कहीं ज्यादा बड़ा है। बस समझने की बात ये है कि क्या वाकई ये अपने हेल्थ क्लेम्स पर खरे उतर रहे हैं। वेल, लगता तो नहीं है, क्योंकि आज इंडिया में ही देखें तो 77 मिलियन पीपल जो हैं टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं और ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। और वहीं 9 to 12 इयर्स के ब्रैकेट में अगर हम बच्चों की बात करें तो आज 1.25 करोड़ बच्चे इस ब्रैकेट में ओवरवेट हैं, द नंबर विच वाज 40 lakhs इन 1990। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनमें पाया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कोरिलेट करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, यानी कहीं ना कहीं ये बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशंस पैदा कर रहा है ना। समझते हैं कि जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं तो आखिर बॉडी में होता क्या है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट जिसमें आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया है कंज्यूम करते हैं तो हमारी टंग पे यानी हमारी जीभ पे जो टेस्ट बड्स हैं उनको वो स्वीटनेस का टेस्ट आता है और इस टेस्ट का सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में, स्पेशली हाइपोथैलेमस में, जो इसको कोरिलेट करता है स्वीट प्लस कैलोरीज के साथ। वेल व्हाई? बिकॉज नेचर में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स के बिना हो, राइट? तो नेचर में जब भी जो रियल फूड की हम बात करते हैं वो रियल फूड इज बेसिकली नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें कैलोरीज होती हैं और साथ ही साथ इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए फंक्शनिंग के लिए। और ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये ना तो कैलोरी दे रहे हैं, क्योंकि इनका क्लेम ही है कि ये कैलोरी फ्री हैं, और ना इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं, पर ये हमारे ब्रेन को ट्रिक करते हैं अपने हाई इंटेंसिटी स्वीट फ्लेवर के साथ कि ये शुगर है। और जब हाइपोथैलेमस इसको कॉम्प्रिहेंड करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे गट ब्रेन एक्सेस के माध्यम से वेगस नर्व के द्वारा हमारे पैनक्रियास तक ये सिग्नल पहुंचता है कि शुगर इज ऑन द वे, सो गेट रेडी टू रिसीव इट। एंड व्हाट डज पैनक्रियास डू? पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं in anticipation of the calories which are coming with the sugar। पर क्या वाकई कैलोरीज आ रही हैं?
दैट मीन्स हमारे ब्रेन को ट्रिक किया गया, हमारी जो नेचुरल फिजियोलॉजी है वो अपने डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से उसने फंक्शन किया, एक तरफ इंसुलिन प्रोड्यूस हो गई पर वहीं पर कोई भी कैलोरीज नहीं आई। तो ये तो वही बात हो गई ना जो बचपन में हम सभी ने कहानी सुनी है, शेर आया शेर आया शेर आया, और जब तक लोग गांव के लोग बच्चे को सेव करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई शेर तो है ही नहीं, राइट। सो ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी में लगता है शुगर आई शुगर की कैलोरीज आई, पर genuinely there is no calories associated with the taste of the sweetness, right? now क्या हुआ बॉडी में, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो गई, राइट। तो क्या अब बॉडी ये बोलेगी कि ठीक है इस इंसुलिन को मैं संभाल के रखती हूँ, जब अगली बार ये कुछ खाएंगे तब मैं इस्तेमाल कर लूंगी? जी नहीं, यहीं पर है बड़ा कैच, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो चुकी है इसका इस्तेमाल उसी समय करना है, और इसीलिए एक सिग्नल जाता है आपके पैनक्रियास से वापस से आपकी ब्रेन की तरफ टू इंक्रीज योर एपेटाइट, यानी कि आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है ताकि आप और कुछ खाएं जिससे कि वो बनी हुई इंसुलिन जो है कंज्यूम हो पाए, यूटिलाइज हो पाए। तो देखा आपने, एक तरफ तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्लेम कर रहे हैं कि इनमें कैलोरीज नहीं है, ये आपको मोटापा से बचा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये आपको सेशिएट ही नहीं होने दे रहे। यानी कि जब भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंजम्पशन करते हैं तो आपका ब्रेन जो है सटाइटी सिग्नल्स को मिस करता रहता है, आपकी जो भूख है वो बढ़ती जाती है, आपकी एपेटाइट बड़ी होती है, और माना कि आप इनमें से कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर रहे पर आपका सोर्स ऑफ कैलोरीज तो आ ही रहा है। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को फ्यूल करते हैं। भले ही डायरेक्टली ये वेट गेन नहीं करते कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे, पर क्योंकि इनका जो स्वीटनेस की इंटेंसिटी है इतनी ज़्यादा हाई होती है और इसीलिए इनका जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो भी नेचुरल या नॉर्मल वर्जन्स ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक से कहीं ज़्यादा होता है। रिसर्च ने पाया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है बॉडी में 20% ज़्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्स प्रोवोक करते हैं एज कंपेयर टू देयर नॉन आर्टिफिशियल स्वीटनर काउंटरपार्ट्स। ना सिर्फ इतना, ये हमारे गट माइक्रोबायोम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जी हाँ, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से हमारे बॉडी में डिसबायोसिस होने लगता है, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया हैं उनके नंबर्स कम होने लगते हैं एंड बैड बैक्टीरिया के नंबर्स बढ़ने लगते हैं, जिनके चलते ये बैड बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे फूड चॉइसेस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि हमें बहुत क्रेविंग्स हो रहे हैं जंक फूड के, फास्ट फूड के, शुगरी आइटम्स के, एंड इट इज टू डू विद आवर विल पावर। वेल, मैंने बहुत से अपने वीडियोस में बार बार कहा है कि cravings has nothing to do with your willpower, it is a game of dysbiosis, यानी कि आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो फ्लरिश नहीं कर रहा है गुड बैक्टीरिया से, वो बैलेंस नहीं है, और इसी वजह से हमारे जो बैड बैक्टीरिया हैं वो हमें बैड फूड चॉइसेस लेने पे मजबूर कर रहे हैं। और यही कारण है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो लोग लेते हैं उनको बहुत क्रेविंग्स होती हैं। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ हमेशा एक जंक फूड आइटम को कॉम्बो मील्स में ऑर्डर करके खाते हैं। ना सिर्फ ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, और उसी के साथ साथ रिसर्च में पाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का एक कनेक्शन हाई कैंसर केसेस से भी रिलेट करता है। जी हाँ, फ्रांस में हुई एक स्टडी जिसमें 100,000 लोगों को स्टडी किया गया था आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे, देखा गया कि जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सेवन करते हैं उनमें 30% ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर का एज कम्पेयर टू दोज जो नेचुरल शुगर्स कंज्यूम करते हैं। तो वो क्या 5 कारण हैं जिनकी वजह से हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दे डोंट सेशिएट, यानी कि हमारी बॉडी में सटाइटी नहीं होने देते, पेट भरने की फीलिंग नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारी एपेटाइट बढ़ती है और पोर्शन रेगुलेशन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, और यही कारण है कि ये इनडायरेक्टली वेट गेन को प्रमोट करते हैं। नंबर 2, ये बॉडी में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का कारण बनते हैं और तमाम लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस जो हैं उनको फ्यूल करते हैं। नंबर 3, ये गट डिसबायोसिस कॉज करते हुए बॉडी में लीकी गट, इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशंस को बढ़ाते हैं। नंबर 4, स्टडीज में पाया गया है कोरिलेशन बिटवीन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इंटेक एंड 30% इंक्रीज
ऑफ द रिस्क ऑफ कैंसर। तो ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है इनका बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड यूज से। और वहीं नंबर 5, ये हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हुए हमारे गट को डिस्बायोसिस की तरफ ले जाते हुए हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं रॉन्ग फूड चॉइसेस करने में। और यही कारण है कि 2023 में WHO ने क्लियरली कहा से नो टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो देखा आपने किस प्रकार से आम जनता, आप और मैं, शिकार हो जाते हैं फूड इंडस्ट्री की मार्केटिंग का, क्योंकि हमें यही समझाया जाता है कि कैलोरी जो है ईवल है, कैलोरी लो कैलोरी नो कैलोरी फूड इज इक्वल टू हेल्दी फूड, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेचर में कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ ही रियल फूड मिलता है। बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरी हमें मिल रहे हैं वो डिसाइड करता है कि फूड कितना हेल्दी है। तो अगर आपको आज का वीडियो माइंड ब्लोइंग एंड बल्ब ऑन कर देने वाला वीडियो लगा तो नीचे कमेंट्स में BO यानी बल्ब ऑन जरूर लिखिए। और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्म्ड हेल्थ के चैनल पे ही आपको मिलती हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेस्ड साइंटिफिक इंसाइट्स इन सिंपल टर्म्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।